सोचिए, दुनिया का सबसे गहरा, सबसे खौफनाक और सबसे रहस्यमय जंगल अमेज़न। एक ऐसी जगह जहां पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, जहां आवाजें सिर्फ आवाज नहीं होती और जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं बल्कि एक जिंदा चीज जैसा महसूस होता है। आज हम आपको अमेज़न जंगल के उस राज भरे सफर पर ले जाने वाले हैं जहां हर कदम पर सवाल खड़े होते हैं और जवाब मिलने के बजाय और गहरे राज जन्म लेते हैं। अमेज़न जंगल, जो साउथ अमेरिका के कई देशों में फैला हुआ है, दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जंगल के अंदर ऐसी जगह भी है जहां लोग अचानक गायब हो जाते हैं? ऐसी जगह जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, कंपास घूमने लगता है और सैटेलाइट फोन भी काम करना बंद कर देते हैं। यह कहानी सिर्फ जंगल की नहीं, बल्कि उस जंगल के अंदर छुपे हुए सच की है। यह कहानी शुरू होती है एक रिसर्च टीम से। 5 लोग, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, एक जियोलॉजिस्ट, एक वीडियोग्राफर और एक लोकल गाइड। इन सब का मकसद एक ही था, अमेज़न के उस हिस्से तक पहुंचना जहां दुनिया की सबसे पुरानी, बिना कांटेक्ट वाली ट्राइब रहने की अफवाह थी। सैटेलाइट इमेजेस में उस जगह पर अजीब सी जियोमेट्रिक शेप्स दिखी थी, जैसे किसी ने जंगल के बीच शहर बसाया हो। साइंटिस्ट्स इसे कोइंसिडेंस कह रहे थे, लेकिन टीम को लग रहा था कि यहाँ कुछ तो है। जैसे ही टीम जंगल के अंदर घुसती है, सबसे पहली चीज जो उन्हें महसूस होती है वह है खामोशी। अमेज़न आम तौर पर आवाजों से भरा होता है, कीड़े मकोड़े, परिंदे, जानवर, लेकिन इस जगह पर अचानक सब कुछ चुप हो जाता है। लोकल गाइड, जिसका नाम मिगुएल था, वहीं रुक जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह धीरे से बोलता है, इस जगह से आगे हमारे पुरखे जाने से मना करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर आरव इस बात को सिर्फ एक कहानी मानकर आगे बढ़ने को कहता है। टीम आगे बढ़ती है। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं, हवा भारी होती जाती है, सांस लेना मुश्किल लगने लगता है। पेड़ों के तने इतने मोटे होते जाते हैं जैसे सदियों से यहीं खड़े हो। उनकी छाल पर अजीब से निशान बने होते हैं, सिंबल्स जो किसी भी नोन लैंग्वेज से मैच नहीं करते। रात होती है। टीम कैंप लगाती है। आग जलाई जाती है, लेकिन उसकी रोशनी भी जंगल के अंधेरे को पूरी तरह चीर नहीं पाती। वीडियोग्राफर अपना कैमरा ऑन रखता है। रात के बीच, रात के 2:17 पर कैमरा कुछ रिकॉर्ड करता है, एक लंबी परछाई जो कैंप के इर्द गिर्द घूम रही होती है। सुबह जब यह फुटेज देखी जाती है तो सब लोग चुप हो जाते हैं। वह परछाई इंसान जैसी लगती है, लेकिन उसके हाथ पैर आम इंसान से ज्यादा लंबे होते हैं। अगला दिन और ज्यादा अजीब होता है। जियोलॉजिस्ट नोटिस करता है कि जमीन पर पत्थर नॉर्मल नहीं है। वे आर्टिफिशियली प्लेस्ड लगते हैं, जैसे किसी ने उन्हें एक पैटर्न में सजाया हो। कंपास की नीडल घूमती रहती है। जीपीएस सिग्नल बिल्कुल डेड। मिगुएल बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तीसरे दिन, टीम को जंगल के बीच एक खाली जगह मिलती है, एक क्लियरिंग। यहाँ पेड़ अचानक खत्म हो जाते हैं और बीच में एक गोल शेप का एरिया होता है। जमीन बिल्कुल स्मूथ, जैसे किसी ने पॉलिश की हो। बीच में पत्थर का एक स्ट्रक्चर होता है जो किसी मंदिर जैसा लगता है, लेकिन यह मंदिर किसी भी नोन सिविलाइजेशन से मैच नहीं करता। जैसे ही डॉक्टर आरव उस स्ट्रक्चर को छूता है, उसे एक झटका सा लगता है। उसके दिमाग में इमेजेस फ्लैश होने लगती हैं, पुराने युग के लोग, अजीब रिचुअल्स और एक भयानक चीज जो जंगल के बीच से उठ रही होती है। वह गिर जाता है। जब होश आता है, वह सिर्फ एक बात बोलता है, यह जगह जिंदा है। रात को फिर से आवाजें आती हैं। इस बार आवाज बिल्कुल पास से होती है, जैसे कोई उनके नाम ले रहा हो। लेकिन आवाज किसी एक इंसान की नहीं लगती, बल्कि कई आवाजों का मिश्रण होती है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट टेंट से बाहर निकलता है और अगले ही पल एक चीख सुनाई देती है। जब सब बाहर आते हैं, वह गायब होता है। सिर्फ उसके जूते वहीं पड़े होते हैं। डर का माहौल बन जाता है। मिगुएल कहता है कि ये जंगल के रक्षक हैं, पुराने देवता
जिन्हें जगाने की कीमत चुकानी पड़ती है। टीम डिसाइड करती है वापस जाने का, लेकिन जंगल जैसे रास्ता ही बदल देता है। जो रास्ता आने में लिया था वह अब दिखाई नहीं देता। दिन गुजरते जाते हैं, खाना खत्म होने लगता है, मेंटल स्टेट बिगड़ने लगती है। वीडियोग्राफर अपने कैमरे में ऐसी चीजें रिकॉर्ड करता है जो उसकी आंखों से नहीं दिखती, फिगर्स, लाइट्स और कभी-कभी पूरे शहर की झलक जो एक पल में गायब हो जाती है। एक दिन उन्हें ट्राइब मिलती है, लोग नहीं बल्कि लोगों जैसे दिखने वाले। उनकी आंखें काली नहीं बल्कि गहरी हरी होती हैं। वे बिना मुंह खोले बात करते हैं, सीधा दिमाग में आवाज गूंजती है। वे बताते हैं कि अमेज़न जंगल सिर्फ जंगल नहीं बल्कि एक प्रिजन है, एक ऐसी जगह जहां किसी पुराने युग की खौफनाक शक्ति को बंद करके रखा गया है। यह ट्राइब उस शक्ति की रखवाली करती है। जो भी बाहर से आता है जंगल उसका इम्तिहान लेता है। जो फेल होता है वह या तो गायब हो जाता है या जंगल का हिस्सा बन जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी फेल हो चुका था। डॉक्टर आरफ पूछता है, इस जंगल का सच दुनिया को क्यों नहीं बताया गया? ट्राइब का जवाब होता है, क्योंकि दुनिया तैयार नहीं है। आखिरी रात जंगल पूरी तरह से जाग उठता है। आसमान लाल हो जाता है, जमीन कांपने लगती है। वह पुरानी शक्ति अपनी कैद तोड़ने की कोशिश करती है। ट्राइब और टीम मिलकर एक रिचुअल करते हैं। आग, आवाजें और सिंबल्स हवा में घूमने लगते हैं। सुबह जब सब कुछ शांत होता है, सिर्फ 3 लोग बचते हैं, डॉक्टर आरव, वीडियोग्राफर और मिगुएल। बाकी लोग जंगल के साथ एक हो चुके होते हैं। ट्राइब गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। जब ये 3 लोग जंगल से बाहर निकलते हैं, दुनिया वही होती है, नॉर्मल। लेकिन उनके लिए सब कुछ बदल चुका होता है। गवर्नमेंट उनसे सब डेटा कॉन्फिस्केट कर लेती है। फुटेज डिलीट कर दी जाती है। उनसे एक ही बात साइन करवाई जाती है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। आज भी अमेज़न जंगल सैटेलाइट से देखा जाता है, रिसर्च होती है, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। लेकिन जंगल का असली सच कभी बाहर नहीं आता। शायद इसलिए क्योंकि अगर वह सच बाहर आ गया तो सिर्फ अमेज़न नहीं, पूरी दुनिया का बैलेंस हिल जाएगा। और शायद अगर आप कभी अमेज़न जंगल के उस हिस्से के पास जाओ जहां अचानक खामोशी छा जाए, कंपास घूमने लगे और हवा भारी हो जाए, समझ लेना कि जंगल आपको देख रहा है। और याद रखना, अमेज़न जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, वह जिंदा है।